Title of the topic is Wireshark Lab number 47. सबसे पहले हम इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. After completing this topic, a student will be able to build a bad TCP filter expression button in Wireshark. इस टॉपिक की जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है, they have been adapted from Laura Chappell's book, जिसका टाइटल है Troubleshooting with Wireshark Locate the Source of Performance Problems, और ये बुक 2014 में पब्लिश हुई है. तो वी वांट टू एक्चुअली बिल्ड ए टीसीपी बैड टीसीपी फिल्टर एक्सप्रेशन. इस बटन को क्रिएट करने का फ़ायदा क्या होगा? जो ही आप उस बटन को प्रेस करोगे, एक गिवन ट्रेस फाइल के अंदर में जहाँ भी टीसीपी का जो बिहेवियर था जिसको हमें एनालाइज करना चाहिए वो हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा. तो एक्चुअली ये क्या है? दिस इज़ अ मस्ट हैव फिल्टर एक्सप्रेशन बटन. तो आप इसको आप ज़रूर अपने वायरशॉक में क्रिएट करके रखें, क्योंकि ये आपको टीसीपी के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको चॉक डाउन कर देगा. इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, ये जो ट्रेस फाइल है tr-general101d.pcapng, इसको हम डाउनलोड करते हैं. और ये ट्रेस फाइल अवेलेबल है जो हमारी बुक, जो हम लॉरा चैपल की जो बुक है उसकी वेबसाइट पे अवेलेबल है. आप डाउनलोड करें और वायरशॉक में इसको खोल लें. जब आप उसे वायरशॉक में खोलेंगे तो आपको इस तरह का व्यू नज़र आएगा. वायरशॉक की जो पहला कॉलम है उस पर पैकेट नंबर की इन्फॉर्मेशन है, पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3. जो पैकेट्स ने कैप्चर किए उनको उसने नंबर असाइन कर दिया. 2 जो कॉलम है वो टाइम का कॉलम है, पैकेट किस टाइम पे कैप्चर हुआ, पैकेट 2 किस टाइम पे कैप्चर हुआ, एंड सो ऑन. पैकेट में सोर्स आईपी, पैकेट में डेस्टिनेशन आईपी, ये इन्फॉर्मेशन है. थर्ड और फोर्थ कॉलम में जो फिफ्थ कॉलम है वो है पैकेट का साइज, उसकी लेंथ है. फिर उस पैकेट में यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल वो है. फिर हमारे पास क्या आ जाता है, इन्फो कॉलम आ जाता है. अब हम क्या करते हैं स्टेप नंबर 2 में, हम क्या करते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है tcp.analysis.flags एंड tcp.analysis.window_update नॉट ऑफ दिस, इन दोनों को कंबाइन करके अपने फिल्टर एरिया में ऐड कर टाइप कर देते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ जिन पैकेट्स में ये tcp.analysis.flags अवेलेबल ऑन है एंड tcp.analysis.window_update ऑन नहीं है, उन पैकेट्स को फ़िल्टर कर दिया जाए और दिखा दिया जाए. तो उसके बाद हम क्या करते हैं, आप करें क्लिक द कलरिंग रूल्स बटन, ये आइकॉन है, इस बटन को आप क्लिक करें एंड देन लुक फॉर द बैड टीसीपी कलरिंग रूल. तो आप क्या करें, बैड टीसीपी कलरिंग रूल को देखें. ये जो हमने फिल्टर एक्सप्रेशन स्टेप नंबर 2 में लिखा था इज़ द सेम एज द बैड टीसीपी कलरिंग रूल स्ट्रिंग. अगर आप इस डायग्राम में देखें तो जो कलरिंग रूल्स हैं इनको हमने दिखाया हुआ है. इन कलरिंग रूल्स में अगर आप देखें तो डीएनएस एरर्स पहला वाला कलरिंग रूल है और बैड टीसीपी दूसरा है. और बैड टीसीपी का जो दूसरा कलरिंग रूल है, ये जो ब्लू कलर्ड आपको बार नज़र आ रही है, इस ब्लू कलर्ड बार में अगर आप स्ट्रिंग के फील्ड को जाके देखें तो स्ट्रिंग में tcp.analysis.flags एंड नॉट ऑफ tcp.analysis.window_update, ये वो स्ट्रिंग है जो बैड टीसीपी को डिफाइन करती है. तो हमने क्या किया, अपने डिस्प्ले फिल्टर एरिया में इसको लिखा और टाइप करने के बाद एंटर कर दिया. अब हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3 पे आते हैं. हम क्या करते हैं, जो हमारी फिल्टर एक्सप्रेशन थी उसको सेव करते हैं और सो दैट एक नया बटन क्रिएट हो जाएगा. तो जो नया बटन क्रिएट होता है उसको हम नाम दे देते हैं बैड टीसीपी का. अगर आप देखें इसमें तो हमने क्या किया हुआ है, ये स्टेप डिपिक्ट किया हुआ है tcp.analysis.flags एंड नॉट ऑफ tcp.analysis.window_update. ये जो स्ट्रिंग एंटर की गई है, एंटर करने के बाद आप क्या करें, सेव का बटन प्रेस करेंगे. सेव का बटन प्रेस करने के बाद क्या बन जाएगा, एक बटन क्रिएट हो जाएगा. तो आप उस बटन का नाम दे देते हैं बैड टीसीपी. बैड टीसीपी लिखने के बाद आप क्या प्रेस करें, क्लिक का बटन प्रेस करें, तो आपका एक बैड टीसीपी के नाम से एक न्यूली क्रिएटेड बटन आ जाएगा. अगर आप देखें तो ये जो टीसीपी हमारा जो फिल्टर एक्सप्रेशन है ये बैड टीसीपी दिखाया गया है. और आप जो ही बैड टीसीपी को एंटर करते हैं तो आपके पास इस ट्रेस फाइल के अंदर जो पैकेट्स डिस्प्ले होते हैं 1612 हैं. और ये कितनों में से हैं, जो इस ट्रेस फाइल में टोटल हमारे पास पैकेट्स हैं वो 37,422 हैं. और ये कितनी परसेंटेज बन रही है, ये ओनली 4.3% के पैकेट्स हैं जो इसमें ट्रेस फाइल में किस नाम से आ रहे हैं, टीसीपी प्रीवियस सेगमेंट नॉट कैप्चर्ड. और ये सारे क्या हैं, दे आर कलर्ड विद ब्लैक कलर. सो देर आर एक्चुअली
1612 پیکٹس وچ از 4.3% آف دا ٹوٹل ٹریفک، جو کس کو میچ کر رہا تھا؟ ہمارے جو بیٹ ٹی سی پی کا جو فلٹر ایکسپریشن ہے اس کو میچ کیا. دیز پیکٹس کین بیڈلی افیکٹ فار ایگزامپل اے فائل ٹرانسفر پروسیس ٹو اے نوٹسبل ایکسٹینٹ. جب آپ کیا کر دیں، آپ اس انالیسس کو کر چکے ہوں تو آپ کلیئر کے بٹن کو پریس کریں سو دیٹ آپ کا جو ایکسپریشن جو آپ نے انٹر کیا تھا وہ ریموو ہو جائے. تو اس ٹاپک میں ہم لوگوں نے بیٹ ٹی سی پی کو کیپچر کرنے کے لیے ایک بٹن کریٹ کرنا سیکھا ہے.